ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल RA to RA पे। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा वैदिक आर्य समाज। आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य उन्होंने बताया था कि आपको वेद का प्रचार करना है। वेद में दो प्रकार की आज्ञाएं हैं। पहली है विधि विधान और दूसरी है निषेध विधान। विधि विधान का अर्थ है कि क्या क्या मनुष्य को करने योग्य है और निषेध का अर्थ है क्या क्या मनुष्य को नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हम आर्य समाज के पिछले 150 वर्षों का इतिहास देखते हैं तो हमें समझना चाहिए कि भारत में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। यदि आज से 150 साल पहले की बात की जाए तो लगभग 30 करोड़ की आबादी का भी यदि हिंदू समाज था, भारतीय हिंदू समाज था, और आर्य समाज मात्र 1000 भी मान लिया जाए या 10,000 मान लिया जाए, तो भी हमें समय के साथ साथ आर्य समाज बढ़ना चाहिए था। जब आर्य समाज बढ़ा है तो समाज में अवैदिक मान्यताओं को घटना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं कि समाज में अवैदिक मान्यताएं, अधर्म, पाप, जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव अनेक प्रकार से बढ़ता ही गया और बढ़ता ही गया। जब हम कहते हैं कि पिछले 150 वर्षों में आर्य समाज की मुख्य भूमिका क्या रही, तो हम समझ नहीं पाते इसकी समाज में मुख्य भूमिका क्या है हिंदू समाज। क्योंकि यदि हिंदू समाज आज 100 करोड़ की आबादी का है तो भी वह अपने वेद शास्त्रों को नहीं जानता, अपने ईश्वर के विषय में नहीं जानता, अपने धर्म केंद्र के बारे में नहीं जानता, अपने समाज के बारे में नहीं जानता, अपने कर्तव्य के बारे में नहीं जानता, अपने दान के उपयोग के बारे में नहीं जानता और अपनी एकता आदि के विषय में नहीं जानता। अब यदि मान लिया जाए कि इस सब का दोषी आर्य समाज नहीं है, तब भी आर्य समाज दोषी कहलाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि आर्य समाज एक ऐसा संगठन है जो स्वयं को ये मानता है कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधित्व हूँ, अर्थात मैं ईश्वर के कार्य को करने वाला हूँ, मैं मानव समाज का प्रतिनिधित्व हूँ, मैं मानव समाज के कार्य को करने वाला हूँ, मैं मानवता का प्रतिनिधित्व हूँ, मैं मानवता के कार्य को करने वाला हूँ। इसलिए आर्य समाज चाहे या ना चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से उस समाज का अपराधी हो जाता है जो समाज धीरे धीरे अपराध की ओर बढ़ रहा है। अब यदि मान लिया जाए कि हम कहते हैं कि आर्य समाज ने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन जब हम दूसरी ओर कहते हैं कि अपराध को सहने वाला भी अपराधी होता है, अन्याय को सहने वाला भी अन्यायकारी होता है, उसी प्रकार इन दोनों का समर्थन करने वाला भी अन्यायकारी और अपराधी हो जाता है। जो हम पिछले 150 वर्षों से आर्य समाज को बढ़ता हुआ फैलता हुआ देख रहे हैं, उसका कोई मुख्य प्रभाव हिंदू समाज में नहीं है। क्यों? क्योंकि हिंदू समाज एक खुले विचार का समाज है, जिसका अर्थ यह है कि हिंदू समाज आज भी स्वतंत्र विचारों वाला है। यदि आप किसी मुसलमान को, ईसाई को, बौद्ध को, जैन को, सिख को किसी धर्म का ज्ञान देंगे तो उनके बीच में उनके पैगंबर आदि, अवतार आदि या महापुरुष आदि आ जाते हैं। लेकिन हिंदू समाज के साथ ये विडंबना नहीं है। हिंदू समाज आज भी स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है। यदि आप किसी भी समाज को इतना स्वतंत्र समझ लेते हैं तब भी आप उसके बारे में नहीं समझा पाते, उसको धर्म के बारे में नहीं समझा पाते, तो ये हमारा ही दोष है। जैसे मान लीजिए आर्य समाज का पिछले 150 वर्षों में लगभग इतना कार्य तो उन्हें करना ही चाहिए था कि वह हिंदू समाज को ये बता सके कि सृष्टिकर्ता का निज और मुख्य नाम ओम है। दूसरा कि वह हिंदू समाज को इतना तो बताना ही चाहिए था कि आपके धर्म ग्रंथ का नाम वेद है। आर्य समाज को पिछले 150 वर्षों में हिंदू समाज को इतना तो बताना ही चाहिए था कि आपके सिद्धांत का नाम वैदिक है। आर्य समाज को पिछले 150 वर्षों में हिंदू समाज को इतना तो बताना ही चाहिए था कि उनके धर्म केंद्र वैदिक गुरुकुल है।
आर्य समाज को पिछले 150 वर्षों में हिंदू समाज को इतना तो बताने चाहिए था कि उनके समाज का नाम आर्य समाज है। आर्य समाज को पिछले 150 वर्षों में हिंदू समाज को इतना तो बताना चाहिए था कि हिंदू समाज का कर्तव्य है कि वह वेद की आज्ञाओं का पालन करे। हिंदू आर्य समाज को हिंदू समाज को पिछले पिछले 150 वर्षों में इतना तो समझाना चाहिए था कि वह अपने दान का सदुपयोग करे और गुरुकुलों में और समाज सुधारकों में आप्त पुरुषों में उसका दान करे। आर्य समाज को पिछले 150 वर्षों में हिंदू समाज को इतना तो बताना ही चाहिए था कि आपकी सामाजिक एकता के पीछे मुख्य हाथ होता है समानता का। अब यदि मान लिया जाए कि आर्य समाज पिछले 150 वर्षों में निष्क्रिय रहा, इसका अर्थ क्या है? तो पिछले 150 वर्षों में आर्य समाज को हिंदू समाज को इतना तो बताना ही चाहिए था कि उनकी एकता समानता के आधार पर संभव होगी। चलिए मान लीजिए कि आर्य समाज ने पिछले 150 वर्षों में हिंदू समाज को ये बताने में नाकामयाब रहा कि उनका ईश्वर कौन है, उनका धर्म ग्रंथ क्या है, उनका वैदिक सिद्धांत क्या है, उनका वैदिक गुरुकुल क्या है, आर्य समाज क्या है, वेद के सिद्धांत क्या है, आप्त पुरुष क्या है और समानता क्या है। किंतु जो निषेध कर्म है, अर्थात जो वेद में निषेध किए गए हैं, कम से कम उन्हें हिंदू समाज को पिछले 150 वर्षों में ये तो बताना ही चाहिए था कि अनिश्वरवाद एक अपराध कर्म है, अधार्मिक ग्रंथों को मानना एक अपराध कर्म है, अवैदिक मान्यता को मानना एक अपराध कर्म है, पाखंडालय मंदिर तीर्थों को विशेष स्थान मानना एक अधर्म है। हिंदू समाज जातीय संगठन नहीं है, जातीय संगठन मानना एक अपराध कर्म है। वेद विरोधी अकर्तव्य करना अधर्म है, अपराध है। पाखंडी और दुष्टों का सम्मान करना अधर्म है और अपराध है। अनेकता का कारण है आपके अंदर असमानता, भेदभाव, छुआछूत है। यदि आर्य समाज ने पिछले 150 वर्षों में निष्क्रिय भूमिका नहीं निभाई होती तो हिंदू समाज अपने धर्म और अधर्म इन दोनों बातों को जान चुका होता। लेकिन हम कहते हैं कि आर्य समाज बढ़ रहा है, आर्य समाज फैल रहा है, आर्य समाज लगातार कार्य कर रहा है, लेकिन वह कार्य कहाँ कर रहा है उसके बारे में हम विचार नहीं करते। क्योंकि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसलिए की थी ताकि वह हिंदू समाज में ये प्रचार कर सके कि वेद आदि धर्मशास्त्र क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते। हम पिछले 150 वर्षों में आज हिंदू समाज को ये बताने में बिल्कुल पूर्ण रूप से नाकामयाब रहे हैं कि उनके ईश्वर का निज नाम ओम है, उनके धर्म ग्रंथ का नाम वेद है, उनके सिद्धांत का नाम वैदिक है, उनके धर्म केंद्र का नाम वैदिक गुरुकुल है, उनके समाज का नाम आर्य समाज है, उनके कर्तव्य का नाम वेद की आज्ञा का पालन करना है, उनका दान का स्थान वैदिक गुरुकुल है, उनकी एकता का कारण समानता हो सकता है। लेकिन ना ही हम उनको ये बता पाए कि वह जो अनिश्वरवाद मान रहे हैं वह अधर्म है, जो आधार्मिक ग्रंथ मान रहे हैं वह अधर्म है, जो अवैदिक मान्यता मान रहे हैं वह अधर्म है, जो पाखंडाल्य मान रहे हैं वह अधर्म है, जो जातीय व्यवस्था मान रहे हैं वह अधर्म है, जो वेद विरोधी कर्तव्य कर रहे हैं वह अधर्म है, जो पाखंडियों को दुष्टों को सम्मान दे रहे हैं वह अधर्म है, जो असमानता भेदभाव छुआछूत कर रहे हैं वह अधर्म है। हम उन्हें ना ही अधर्म के विषय में बता पाए और ना ही धर्म के विषय में। इसलिए ये कहा जा सकता है कि आर्य समाज ने अपनी मुख्य भूमिका को हिंदू समाज में नहीं स्थापित किया, जिसके कारण हिंदू समाज आर्य समाज से धीरे धीरे कटता गया, अलग होता गया। अब यदि आर्य समाज चाहता है कि वह हिंदू समाज का धर्मगुरु है, मानव समाज का धर्मगुरु है, वेद का अनुयायी है, वेद का प्रतिनिधित्व करता है, ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, तो उन्हें हिंदू समाज को ये बताना ही पड़ेगा कि उनके जो धर्मगुरु है, जिसे हम पौराणिक धर्मगुरु कह रहे हैं, वह हिंदू समाज को फिर से गुलाम बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। यदि आपने उनको नहीं बताया तो इसका ध्यान रखिएगा, जब पूरा हिंदू समाज गुलाम होगा तो आर्य समाज भी गुलाम हो जाएगा। ऐसा नहीं है हिंदू समाज गुलाम हो गया आर्य समाज बच जाएगा, आर्य समाज भी उन्हीं के साथ ही गुलाम हो जाएगा।
आशा करते हैं विषय समझ आया होगा कि हिंदू समाज को और आर्य समाज को ये कार्य करना चाहिए कि वह समझ सके कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। ओम नमस्ते जी।